हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फरवरी मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसे पेपर 2 के रेस्पेक्ट से और पेपर 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। पूरा करेंट न्यूज़ है। फरवरी मंथ में जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहे हैं। उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये पूरे टॉपिक को अगर अभी तक प्रिपेयर नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू ले लेना, पढ़ के जाना, ठीक है। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे नोटिस किया हूँ, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई भी चीज या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या फिर जैसे कि यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक टॉपिक डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में न्यूज में क्यों है ये तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा अपने तरीके से कवर करना कि एआई का यूज एग्रीकल्चर में किस तरीके से कर सकते हैं। अगर डिफेंस का न्यूज है, कोई सा भी न्यूज़ हो, टॉपिक कैसा भी हो, लेकिन हमें एआई का कैसे वहां पे यूज़ कर सकते हैं इसको इनकॉर्पोरेट करना, ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है। हर एक फील्ड में जितना भी मंथ अभी तक कवर किए हैं उसमें से एटलीस्ट जो है 70%, 60 to 70% वहाँ पे एआई का यूज़ ही हो रहा है। और ये फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहते हैं, एआई जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो ये इमर्जिंग टॉपिक है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो उसमें से कम और ऐसे भी लिखोगे तो एटलीस्ट 1 to 2 लाइन जो है पूरा एआई के बारे में लिखना कि एआई कैसे जो है एग्रीकल्चर में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अभी जो है ऐसे का क्लास जो है, जो पेपर 2 का क्लास वो रनिंग में है, ठीक है। वहाँ पे जब सैंपल ऐसे यहाँ पे ट्राई किए थे, एक ऐसे डिस्कस किए थे वहाँ पे, तो एआई का यूज़ के बारे में वहाँ पे डिस्कस नहीं किए थे। लेकिन अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेजेस यही होगा कि एक व्यू मिल जाएगा अपने को, और ये मिल भी रहा है कि एआई का कैसे हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल में कैसे एआई का यूज़ कर सकते हैं, है ना, बैंकिंग में कैसे एआई का यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी में, बॉर्डर मैनेजमेंट में, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें कवर करके जाना है। कोई सा भी टॉपिक लिखो, एटलीस्ट अगर वहां से एआई से रिलेटेड अगर कुछ कोट या फिर एआई से रिलेटेड कुछ उसके बारे में डाटा या फिर किस तरीके से एआई का यूज कर सकते हैं उस पार्टिकुलर फील्ड में, इसके बारे में ध्यान में रखना। एटलीस्ट 2 लाइन तो लिख के ही आना एआई के रेस्पेक्ट में, मतलब जो भी सब्जेक्ट वहां पे कवर करोगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इस मंथ का न्यूज, जिसमें से देखो यहाँ पे जितना भी डिस्कस करेंगे उससे और भी न्यूज है, इससे और भी न्यूज़ है, लेकिन जितना भी अदर न्यूज़ जो है उसको यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि अगस्त से जब हम लोग कवर करते आ रहे हैं तो बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होते जा रहे हैं। तो बार बार रिपीट होगा तो फिर अगस्त में भी उसी को पढ़ोगे, फिर फरवरी में भी उसी को पढ़ रहे हो, तो ये मिसमैच हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो रिसोर्स मिनिमम रखेंगे, आउटपुट मैक्सिमम लेंगे, तो बार बार रिपीट ना हो, इसलिए उस टॉपिक को नेग्लेक्ट किए गए हैं। जो न्यू टॉपिक है, जो ट्रेंडिंग है, उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखो, इंटरनल सिक्योरिटी में जो है प्रहार, जो कि एक नेशनल टेररिज्म पॉलिसी यहाँ पे लाए गए थे, इसके बारे में हमें कवर करना है, पता होना चाहिए। और इसमें जैसे कि ये टेररिज्म वाला टॉपिक है, तो एआई का कैसे यूज कर सकते हैं टेररिज्म को कॉम्बैट करने में, एक न्यू इमर्जिंग टॉपिक है ना। एआई का कैसे टेररिज्म में यूज कर सकते हैं, टेररिज्म को कम करने के लिए एआई का यूज किस तरीके से किए जा सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बोला हूँ। फिर देखो एआई इन मिलिट्री हो गया, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब क्या, एआई का ही तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एआई का जो है बॉर्डर मैनेजमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। न केवल एआई एक तो फील्ड है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी में और भी चीजें आते हैं। ओनली एआई को एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते। एआई के फील्ड में एआई से रिलेटेड और एआई के अलावा और भी ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसको यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी बोले गए हैं, जिसे बॉर्डर मैनेजमेंट में यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। अभी जो है फ्रिक्वेंटली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है ज़्यादा विजिट किए गए हैं फॉरेन में, जैसे कि फ्रांस हो गया, इजराइल, मलेशिया, ब्राज़ील। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है उसका विजिट हुए हैं। तो क्या इसका इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में, किसके किसके साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्या उसका जो है एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं, है ना, कैसे इंडिया अपने को एज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट यहाँ पे रख सकता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि अभी जो है रिसेंटली वार भी चल रहे हैं, तो कैसे अपने को एज अ न्यूट्रल वे में यूएसए ईरान में, है ना, एज दोनों के बीच एज अ न्यूट्रल वे यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, प्लस रिलेशंस के बारे में तो कवर करोगे ही करोगे। इकोनॉमी में टोटल यहाँ पे 7 न्यूज़ हैं, 7 टॉपिक्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहे हैं।
पहला है ऑरेंज इकोनॉमी, क्या होता है, क्या इसका चैलेंजेस है, क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर कैसे इंडिया के जो जीडीपी है वहां पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, जो जीडीपी हैं वो इंडिया में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर, है ना, जो टेक्सटाइल सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, फिर बायोफार्मा शक्ति हो गए, सर्कुलर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, यहाँ से एआई का कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर, एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं बायोफार्मा शक्ति में। बायोफार्मा एक जो बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ना उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। एआई का थोड़ा सा यूज़ बता सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसके थ्रू एआई का यूज़ करके अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पे बूस्ट किया जा सकता है। एआई का यूज़ करके यहाँ पे बता सकते हो टेक्सटाइल सेक्टर में। ये लेटेस्ट है ना, ये कहीं मिलने वाले नहीं है, ये लेटेस्ट है, ये पूरा एनालिसिस के बाद ये इमर्ज होके आया है। एआई का यूज़ अगर एमएसएमई सेक्टर में कैसे कर सकते हो, जिसके थ्रू अपलिफ्टमेंट किया जा सकते हैं, है ना, जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, इंटरप्रेन्योर हैं जो, तो उसको कैसे एआई को मर्ज कर दे इसमें एमएसएमई सेक्टर में, जिसके थ्रू अच्छे तरीके से बूस्ट किया जा सके। फीमेल जो है पार्टिसिपेशन, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है इंडिया में वो कैसा है, इससे रिलेटेड तो हमें डाटा पता होना चाहिए। अगर इसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए कोई स्कीम्स है तो स्कीम्स से इसके बारे में पता होना चाहिए। गॉट इट। तो इंडियन इकोनॉमी में ये कुछ 7 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में कवर करके जाना है। इन्वायरमेंट सेक्शन में आया तो कार्बन कैप्चर हो गया, है ना, जैसे कि अभी क्रेडिट जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए हैं यूरोपियन यूनियन में, समझ पा रहे हो, तो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज किस तरीके से किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो सकता है। रिवर पॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। सोशल इशू का अगर बात करें तो जो डिजिटल एडिक्शंस यहाँ पे हो रहा है, और डिजिटल एडिक्शंस के साथ सीधा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में जैसे कि एक और यहाँ पे बन सकते हैं कि एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, ये तो आ भी चुका है, ठीक है, तो एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। फिर डोरी सिस्टम यहाँ पे इंडिया में किस तरीके से प्रेवलेंस है, क्या क्या इसका चैलेंजेस हो सकते हैं, सोसाइटल चैलेंजेस हैं, है ना, पॉलिटिकली चैलेंजेस हो सकते हैं, इकोनॉमिकली चैलेंजेस हो सकते हैं डोरी के वजह से। तो सोशल इशू में यही टॉपिक्स हैं, 2 ही टॉपिक हैं जिसको यहाँ पे कवर करके जाना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर बात करें तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया एआई समिट का। फिर ड्रोन इकोसिस्टम में बहुत पहले से चला आ रहा है कि इंडिया को जो है ड्रोन इकोसिस्टम का हब बनाना है, जो तमिलनाडु वाले एरिया हैं वहाँ पे बनाएंगे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंस थे, स्प्रेड रहे हैं। तो इंडिया का जो है ड्रोन इकोसिस्टम किस तरीके से बूस्ट हो सकते हैं, जिसमें से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रोन जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, उसका पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी इंडिया में होगा, ठीक है। फिर जो है जेनोम एडिटिंग करके जो है अभी न्यूज़ में रहे कि किस तरीके से उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या होता है जेनोम एडिटिंग, किस तरीके से किए जाते हैं, क्या क्या इसका चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड हैं, ये सब यहाँ पे कवर करना है। अल्टीमेटली पॉलिटी एंड गवर्नेंस का अगर बात करें तो जो इंडियन जुडिशरी है, क्योंकि इंडियन जुडिशरी को अभी एक्सेस कर पाना सब लोगों के बस की बात नहीं होता। अगर इसका व्यू देखा जाए रीजनल लेवल में, है ना, चाहे रूरल एरिया का बात कर लो या फिर स्मॉल टाउन का बात कर ले, तो यहाँ पे इंडियन जुडिशरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है। तो किस तरीके से इसको जो है रीजनल एक्सेस दिया जा सकता है। 16 फाइनेंस कमीशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। अर्बनाइजेशन, ये तो रिपीट टॉपिक है अर्बनाइजेशन वाला। रिवर डिस्प्यूट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रिवर डिस्प्यूट का एग्जाम्पल जैसे कि गोदावरी रिवर को हो गया, अभी जो है महानदी रिवर में छत्तीसगढ़ उड़ीसा का यहाँ पे डिस्प्यूट चलता है। तो इस तरीके के जो है डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रीबीज, हर चीज़ को फ्री में देना क्या एक सॉल्यूशन है या फिर क्या एक चैलेंजेस है। अब इसके बेस में जो है आर्गूमेंट वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रीबीज के रेस्पेक्ट में। तो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में यही टॉपिक्स हैं जहाँ से आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट फरवरी मंथ में। कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं रहे हैं फरवरी में, तो केवल यही टॉपिक है जिसको यहाँ पे कवर करके जाना है, ठीक है। अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। कोई भी टॉपिक अगर छूट रहा होगा तो एक बार इसको देख लेना, मैच कर लेना। अगर नोट्स इसका नहीं बनाया है तो एक बार कवर कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।